हाय, दिस इज निशांत चौहान फ्रॉम संकल्प एकेडमी। आज से हम क्लास 12 का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। का लेक्चर नंबर 1 आज हम पढ़ाएंगे आपको। इसमें बेसिकली हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम? फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिक के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे टॉपिक्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में अगर कुछ थ्योरेटिकली डाटा अगर आपसे बात कर जाए, तो अगर हम कहें दो सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, दैट वी हैव टू सब्सटेंसेस ए एंड बी, और इन दोनों को हमने रब्ड करा। तो जब हम रब्ड करेंगे, उस आफ्टर रबिंग, इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर, देन वी से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट। हम क्या बोल सकते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने इन्हें रब्ड करा। रब्ड करने के बाद में हमने क्या करा? छोटे छोटे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, क्या करने लगे? इन्हें अट्रैक्ट करने लगे। उस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे उस प्रॉपर्टी को हम? इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर फ्रिक्शन के थ्रू डेवलप्ड है, के थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू, मैंने आपको बताया कि हमने क्या करा है? दोनों को रब्ड करा है। उस सिचुएशन में इस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसे हम? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते थे? अपने स्केल स्केल को बाल से रब्ड करते थे कुछ तरीके से। सपोज स्केल है, इस तरीके से रब्ड करते थे हम। और आफ्टर रबिंग जो पेपर के स्मॉल स्मॉल पीसेस होते थे, के पास स्केल को लेके जाते थे। बाई इंडक्शन, ये स्मॉल चार्ज पार्ट जो आपके पेपर्स हैं, स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स, ये स्केल की तरफ क्या होने लगते थे? अट्रैक्ट होने लगते। एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. If that property come from friction, then it is called frictional electricity. Clear is? Now, next is electric charge. Next is electric charge. Electric charge. अगर हम चार्ज की बात करें, what is charge? Charge is an intrinsic property of elementary particles. लिख सकते हैं हम इसे? It is an intrinsic property of elementary particles of matter which give rise which give rise to electric force between various objects. देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने क्या बोला? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोला। इसकी एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। हमने क्या कहा कि अगर दो बॉडीज के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। आइदर दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स और इट इज रिपल्सिव फोर्स। नाउ, अगर मैं कहूँ आपके पास, मेरे पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल है प्रोटॉन। एलिमेंट्री पार्टिकल है प्रोटॉन। इसके ऊपर जो चार्ज होता है प्लस ई। क्या होता है? प्लस ई। अगर मैंने कहा मेरे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? माइनस ई। कितना होता है? माइनस ई। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट जो होती है इसकी क्या होती है? कूलाम होती है। एसआई यूनिट इज कूलाम। अब जो ये ई है, इस ई की पर्टिकुलर वैल्यू होती है, इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम।
और ये आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। अगर ये निगेटिव में है तो आप बोलेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और यही अगर पॉजिटिव में है तो क्या बोलेंगे आप, चार्ज ऑन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा और एक प्रोटॉन के लिए हो जाएगा। आपके दो टाइप के चार्जेस होते हैं, टाइप ऑफ चार्जेस, टाइप ऑफ चार्जेस। वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड इज नेगेटिव। वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। नाउ अगर हम बात करें सेम चार्जेस की, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस की, या फिर निगेटिव निगेटिव चार्जेस की, इन दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल अदर। नाउ ये आगे बात करें, अगर हमने क्या कहा, हमने ये बोला एक पॉजिटिव चार्ज और एक ऐसा है निगेटिव चार्ज है, इनके बीच में कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो हम बोल सकते हैं क्या, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट अदर। क्लियर है? तो हम क्या देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि दो टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। अगर सेम चार्जेस है तो उनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा, रिपेल करेंगे वो एक दूसरे को। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नाउ अगर हमसे बोले कि क्या श्योरिटी है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, हम आपसे क्वेश्चन किया जाए आप किस बेस पर श्योर होंगे कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है, तो आप हमेशा कहेंगे इफ वो अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों चार्ज हैं, और उन दोनों के बीच में रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तभी आप श्योर होंगे। बिकॉज अट्रैक्ट तो ग्रेविटी के केस में भी होता है। दैट मीन्स, मैं समझाता हूँ देखो आपको इसे। सपोज ये अर्थ है, आपने एच हाइट पर एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है एच हाइट पर। एक ऑब्जेक्ट तो हमने अर्थ को ट्रीट कर लिया, और एक ऑब्जेक्ट आपके पास ये है। जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को फ्री करेंगे तो ये तुरंत किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अर्थ की तरफ। चाहे ये आपका चार्ज हो, चाहे ये आपका अनचार्ज हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है, तब भी वो एक अट्रैक्शन फोर्स शो करेगा किसी अनदर ऑब्जेक्ट के भी। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन यही कहता है। ठीक है? नाउ अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक ए है और एक क्या है, बी है। अभी ये मैंने बोला ये चार्ज है, और ये कैसे पता चला, क्योंकि जब मैं इसे इसके पास लेके गया, ए को बी के पास या बी को ए के पास लेके आया, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करने लगा। क्या एग्जिस्ट करने लगा आपका, रिपल्सिव फोर्स। और जब रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करने लगा, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर चार्ज्ड, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर चार्ज्ड, आर चार्ज्ड। ठीक है? तो हम क्या बोल सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, ऑब्जेक्ट्स हैं आपके चार्ज हैं। यहाँ हम श्योर नहीं हो सकते, अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशन के केस में भी होता है, लेकिन रिपल्शन तभी होगा जब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, चार्ज्ड हो। ग्रेविटी के या ग्रेविटेशन के केस में आपका रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है इतना? नाउ थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या देखा हमने एक बार बता देता हूँ मैं देखो आपको। सबसे पहले हमने बात करी इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, elementary particles proton electron like of matter which give rise to electric force between various objects, जिनकी वजह से क्या हो, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स करे वेरियस ऑब्जेक्ट्स में। हमने एक एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोटॉन लिया जिस पे चार्ज कितना होता है आपका प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है माइनस ई। स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, ऐसा यूनिट होती है कुलाम। द वैल्यू ऑफ ई इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कुलाम। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कुलाम होती है। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर चार्जेस सेम है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर वो अपोजिट है तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज होने की श्योरिटी कब, जब उनके बीच में क्या हो, रिपल्शन एक्स करे। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज अगर रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम श्योर हो सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, आपके चार्ज कर रहे हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा कि वो वेरियस जो आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके ऊपर अगर चार्ज है तो वो वेरियस ऑब्जेक्ट्स के साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट कराएंगे। अभी मैं क्या कहता हूँ, मैं चार्जिंग के मेथड्स की बात करता हूँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात कर रहा हूँ मैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात। उसमें मैं सबसे पहले मेथड्स कहता हूँ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करेंगे हम, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। तो जब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की हम बात करेंगे तो हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, आपस में रब्ड करेंगे। और जब हम रब्ड करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और एक ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। पहली जो रिसर्च थी उनके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत रहा। फिर जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सिस में जो चार्ज दिखा आपका, वो वहां पर पॉजिटिव की तरह या फिर निगेटिव की तरह एग्जिस्ट करा। इसे हम देखेंगे विद एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं ध्यान से इसे। अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को रब करा, एक क्या एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक क्या एक्वायर करेगा, निगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव और एक क्या करेगा, आपका नेगेटिव चार्ज एक्वायर। अब कैसे कैसे बनेगी लिस्ट। नंबर फर्स्ट केस, अगर मैं ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करूं, मैंने क्या करा, ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करा, ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लोथ एक्वायर निगेटिव चार्ज। नंबर टू, अगर मैं फ्लैनल, इसे ही हम बोलते हैं कैट स्किन, को इबोनाइट रॉड के साथ रब करूं, के साथ रब करूं, इबोनाइट रॉड के साथ, ऐसी सिचुएशन में कैट स्किन पर पॉजिटिव चार्ज, फ्लैनल पर पॉजिटिव चार्ज, और इबोनाइट रॉड पे कैसा रहेगा, आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा। नंबर थ्री, वुलन के तीन केस लेते हैं हम। वुलन क्लोथ, वुलन कोट, एंड वुलन कारपेट। एम्बर रॉड के साथ, प्लास्टिक रॉड के साथ, और आपका रबर शूज, रबर शूज। बेसिकली हम बोल सकते हैं प्लास्टिक शीट, ज़्यादा सेंसफुल आपका टर्म रहेगी, प्लास्टिक शीट। ये आपकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं, क्या कहती हैं आपसे, अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब्ड करते हैं, ग्लास रॉड आपका पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, सिल्क क्लोथ आपका निगेटिव चार्ज एक्वायर। प्लैनर और कैट स्किन के केस में अगर हम इसे इबोनाइट रॉड के साथ रब करते हैं, प्लैनल और कैट स्किन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा और इबोनाइट रॉड के ऊपर आपका निगेटिव चार्ज एक्वायर होगा। सेम एज वुलन क्लोथ को अगर हम एम्बर रॉड के साथ रब करते हैं, उस सिचुएशन में वुलन क्लोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, एम्बर रॉड एक्वायर नेगेटिव चार्ज। सेम एज वुलन कोट को प्लास्टिक शीट के साथ, देन कोट के ऊपर कैसा रहेगा, आपका पॉजिटिव, एंड प्लास्टिक शीट कैसी हो जाएगी, आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और वुलन कारपेट पे अगर रबर शूज रब करते हैं, देन कारपेट कैसा होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, और रबर शूज कैसे होंगे, आपके नेगेटिव चार्जेस होंगे। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें एक कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन। क्या है कंडीशन, पहले मैं एक नोट बताता हूं आपको, देन फिर उस कंडीशन की बात करेंगे हम। पहले नोट पॉइंट देखते हैं। नोट्स इज दैट द चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रॉड, glass rod rubbed with rubbed with silk cloth was called was called vitreous vitreous charge। क्या बोला हमने उसे, विट्रियस चार्ज बोला। लैटिन शब्द है ये आपका, एक है वर्टम, इसका मतलब होता है ग्लास। ठीक है। नाउ द चार्ज, सेकेंड कंडीशन,
डेवलप्ड ऑन एम्बर रॉड रब्ड विद वुलन was called resinous charge. एम्बर हम क्या बोलते हैं, एम्बर इज अ रेसिन। ये दो नोट पॉइंट आपको क्या बताना चाह रहे हैं पहले वो समझिए। मैंने आपको अभी बोला था कि स्टेटमेंट दो तरीके के आए थे, पहला स्टेटमेंट जो था वो रॉन्ग हो गया प्रूफ, देन फिर सेकंड स्टेटमेंट आया। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, द चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क वाज कॉल्ड विट्रियस चार्ज। विट्रियस चार्ज को क्या बोलते हैं, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, जो किसके ऊपर एग्जिस्ट करता है, आपका ग्लास रॉड के ऊपर एग्जिस्ट करता है। और लैटिन शब्द में के अनुसार जो वेर्टम होता है ये क्या बोलते हैं, हम ग्लास बोलते हैं। एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया, क्या दे दिया गया है, एक पर्टिकुलर नेम कि अगर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर है तो क्या बोल दिया उसे हमने, विट्रियस चार्ज। सेम एज अगर एम्बर रॉड को वुलन के किसी क्लोथ से रब्ड करेंगे, एम्बर पे निगेटिव आता है, देन उसे क्या बोल दिया गया, रेसिनस चार्ज बोल दिया। क्या बोल दिया गया उसे, रेसिनस चार्ज बोल दिया, जहां पर एम्बर इज रेसिन और विट्रम ग्लास में, वर्टम का शब्द क्या मीनिंग क्या होता है आपका, ग्लास होता है। लेकिन मुद्दा ये था, ये जो शब्द थे बाद में इन शब्द को लिख सकते हैं यहाँ पर लाइन भी, बट लेटर ऑन these terms was were found to be misleading। इन शब्दों की वजह से मिसलीडिंग, मतलब आपका मिसलीडिंग एग्जिस्ट करी। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ए ग्लास रॉड डेवलप्ड डेवलप्ड रेसिनस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी while a highly polished ebonite rod developed vitreous vitreous इलेक्ट्रिसिटी। क्या मतलब हुआ, देखिए ध्यान से। स्टेटमेंट कहता था कि जो ग्लास रॉड है वो विट्रस चार्ज एग्जिस्ट कराएगा, और जो आपका एम्बर रॉड है वो क्या, रेसिनियस चार्ज एग्जिस्ट कराएगी। लेकिन ये स्टेटमेंट ने क्या करा, मिसलीड करा। क्यों मिसलीड करा, जब एक्सपेरिमेंट्स करे गए तो हमने क्या देखा, ग्लास रॉड डेवलप रेसिनियस इलेक्ट्रिसिटी while ए हाईली पॉलिश्ड इबोनाइट रॉड, जो आपके निगेटिव एग्जिस्ट करा रहे थे, कैसा डेवलप कराएगी, आपकी विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है इतना, एक स्टेटमेंट क्या करने लगे, मिसलीड करने लगे। ठीक है, तो ये सीधे यहाँ से कंसेप्ट आया, जरूरी नहीं कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करा जाए तो उस केस में तो आपका पॉजिटिव हो जाती है ग्लास रॉड। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी मटेरियल के साथ रब्ड करने पर ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज ही एक्वायर करे। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इज ग्लास रॉड ऑलवेज एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, देन आंसर इज नो। क्यों, अगर हम कहें आपसे ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज कब, व्हेन रब्ड विद सिल्क, बट it acquires negative charge when rubbed with flannel। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं आपको एक बार टेबल दिखाता हूं फिर से। हमने क्या देखा था यहाँ पर, ग्लास रॉड को जब हमने सिल्क क्लोथ के साथ रब्ड करा, ग्लास रॉड ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करा। लेकिन अगर मैं इसी ग्लास रॉड को फ्लैनल और कैट स्किन के साथ रब करूंगा,
ग्लास रॉड निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी। दैट इज आपका डिपेंड करेगा एक्सिस ऑफ चार्ज पर। जिस बॉडी में एक्सिस जिस चार्ज की है वही एक्वायर करेगा, अदरवाइज दूसरा चार्ज एक्वायर नहीं करेगा। क्लियर है इतना कंसेप्ट? सीधे सीधे क्या बोल सकते थे हम कि नो, ग्लास रॉड ऑलवेज डज नॉट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इफ वी रब्ड विद glass rod with silk then it acquire positive, but if we rubbed it with flannel or cat skin it acquires negative of charge because of axis। क्लियर है इतना? एक्सिस पर डिपेंड करेगा चार्ज कौन सा एक्वायर करे। फर्स्ट कंडीशन हो गई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नाउ द सेकेंड वन इज चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, बहुत ध्यान समझेंगे। अभी क्या करना है हमें, दो ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास, उन्हें एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे और उन्हें कांटेक्ट में लाके हटा देंगे, सेपरेट कर देंगे। देन उस सिचुएशंस में हो सकता है कि कोई अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी किसी किसी चार्ज बॉडी कंडक्टिंग बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाए तो क्या एक्वायर करेगी? चार्ज एक्वायर। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट वन फर्स्ट बॉडी इज ए एंड द सेकेंड बॉडी इज बी। हमारे पास दो बॉडी है, एक ए है और एक क्या है? मैंने बोला ए बॉडी जो है पे चार्ज कितना है? क्यू है, ये आपकी चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है। और जो बॉडी बी है पे चार्ज कितना है? जीरो, ये आपकी अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी। ये तो है आपकी चार्ज कंडक्टिंग बॉडी और ये क्या है? आपकी अनचार्ज कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग। अभी हमने क्या करा, इन दो को एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में लेके आए। ये आपका ए और ये आपका बी कांटेक्ट में ले आए। कांटेक्ट में लाके फिर हमने सेपरेट कर दिया इन्हें। ए हो गया, ये आपका क्या हो गया? बी हो गया। अब जो नया चार्ज आएगा क्यू ए डैश बोल देते, किसके इक्वल होगा? वो होगा आपका क्यू ए प्लस क्यू बाई टू। चार्ज आफ्टर फिजिकल कॉन्टैक्ट इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स प्लस जीरो बाई, इसका मतलब क्या हो गया? बाई टू। कितना हो गया आपका? बाई टू हो गया। क्लियर इतना? नाउ इसके आगे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं क्यू बी डैश की, बी डैश कितना हो जाएगा आपका? सेम एज ए प्लस क्यू बाई टू, और विच इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस जीरो बाई टू, दैट इज बाई टू। तो आफ्टर फिजिकल कॉन्टैक्ट charge on first body is equal to charge on second body and which is equal to by पहली बॉडी का चार्ज बॉडी के चार्ज के इक्वल हुआ और जो किसके बराबर हो गया? आपका बाई टू के बराबर हो गया। कंडीशन थी किसकी? आपकी चार्जिंग बाई फिजिकल कॉन्टैक्ट की। क्लियर है इतना? इसके अनदर एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। अभी तो हमने अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी, अब अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी है मेरे पास बी। ए बॉडी पे जो चार्ज है वो तो है क्यू, और जो बॉडी बी है पे चार्ज है, ठीक है। अभी इन दोनों को एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में लेके आए, ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी। एक दूसरे कांटेक्ट में लेके आए तो जो ए पे चार्ज होगा ए डैश आफ्टर सेपरेशन, क्या कर देते हैं, एक सेकेंड रुकिए। अभी कांटेक्ट में लेके आए, कांटेक्ट में लाने के बाद में क्या कर दिया, इन्हें हमने सेपरेट कर दिया। ये आपकी बॉडी ए हो गई और ये बॉडी क्या हो गई? आपकी बी। तो क्यू ए डैश इस पे मान लेते हैं, इस पे क्या मान लेते हैं? क्यू बी डैश। ठीक है। अभी कैसे कैसे होंगी वैल्यू देख सकते हैं आप। जो क्यू ए डैश होगा वो कितना होगा आपका? ए प्लस बाई टू, और हमने क्या कहा है कि वो क्या होते हैं? चार्जेस इक्वल डिवाइड हो जाते हैं। यही किसके इक्वल आएगा? पी डैश के इक्वल आएगा। और वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो क्यू ए की वैल्यू कितनी है? क्यू प्लस टू क्यू और डिवाइडेड बाई टू, दैट इज और क्यू कितना हो जाएगा आपका? थ्री क्यू बाई टू। नया चार्ज जो बनेगा ए पर थ्री क्यू बाई टू, वही किसके इक्वल होगा? पर बनने वाले नए चार्ज। नया चार्ज नहीं कहेंगे हम, बेसिकली क्या बोलेंगे? जो चार्ज आपका प्रोड्यूस हुआ है उसके ऊपर, इंड्यूस जो हुआ है आपका चार्ज, ठीक है, आफ्टर फिजिकल कॉन्टैक्ट। क्लियर है? नाउ
एक एग्जाम्पल और देखते हैं इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 3। अभी क्या कहा मैंने, पास तीन बॉडी हैं, ए बी एंड सी। सी पे चार्ज है 0, बी पे चार्ज है आपका, और ए पे चार्ज है आपका 3। सबसे पहले ए और बी को कांटेक्ट कराए, कांटेक्ट करा के इन्हें सेपरेट कर दिया। ये हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू ई डैश, एक आ जाएगा क्यू बी डैश। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और जिनकी वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस क्यू बी बाई टू, दैट इज 3 क्यू प्लस क्यू, 4 क्यू बाई टू आ जाएगा 2 क्यू। इस, ठीक है। अभी हमने क्या कर रहा, अब हमने जो नया बी बना है, बी डैश जो है हमारे पास 2 से हमने सी के साथ टच कराया, इसके साथ टच कराया, फिजिकली कॉन्टेक्ट सी के साथ। तो जब मैं सी के साथ टच कराऊंगा तो नया चार्ज बोल लेते हैं क्यू बी डबल डैश, और सी पे नया चार्ज बोल देते हैं क्यू सी। तो क्या होंगे, बराबर होंगे, और किसके इक्वल होंगे, +0/2। दैट इज कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपने क्या देखा, अगर आपके पास कितनी ही बॉडी क्यों ना हो, अगर आपके पास कितनी भी बॉडी क्यों ना हो, लेकिन जब आप उन्हें आपस में कांटेक्ट कराते हैं 1 बाय 1, चार्ज आपका इक्वल इक्वल डिवाइडेड हो जाता है। चार्ज क्या होता है आपका, इक्वल डिवाइडेड हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी की जो आपके इंपॉर्टेंस है, जब हम कूलम्ब्स लॉ में फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, में ऐसी कंडीशंस आती हैं। चलिए बी को के साथ टच कराया, देन आफ्टर बी को सी के साथ टच कराया, आप इस प्रोसेस को करने के बाद में ए और सी की फोर्स कैलकुलेट करिए, या फिर ए और बी के बीच में फोर्स कैलकुलेट करिए। इस तरीके से आपका ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं। कॉन्सेप्ट है आपका, कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। इसकी बात करेंगे हम, कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग की। तो अर्थिंग क्या है, बेसिकली एक्सिस चार्ज को, या ऐसा कह सकते हैं आप, अर्थ के साथ चार्ज को शेयर करने का प्रोसेस। क्या कह सकते हैं हम, अर्थ के साथ चार्ज को शेयर करने का प्रोसेस। और वो दो तरीके से होता है। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, पर कैसा चार्ज एक्वायर है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर। कैसा चार्ज एक्वायर है, पॉजिटिव चार्ज होल शीट पर। और एक कंडीशन क्या है, कैसा चार्ज एक्वायर है, नेगेटिव चार्ज एक्वायर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अर्थिंग करूँ, मैंने इसे यहाँ पे भी अर्थिंग, दैट मींस कनेक्ट विद ग्राउंड। इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे टुवर्ड्स अर्थ, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो। और इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स जाएंगे, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो, अर्थ की तरफ, इस तरीके से। ये दो प्रोसेस है अर्थिंग के। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं क्या, प्रोसेस, प्रोसेस इन विच ए बॉडी share its charge, share its charges with the earth is called क्या कहलाएंगे, अर्थिंग। या फिर कहीं कहीं पर हम बोल देते हैं कनेक्ट, ग्राउंडेड करना भी बोलते हैं। क्लियर है इतना। ये हमारा आपका फर्स्ट लेक्चर है, आपको मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ सारी चीजें, देखिए जल्दी से। ये स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, और हमने वहां पर क्या बोला था, अगर हम दो बॉडीज को रब कर रहे हैं, और रब करने के बाद में वो पार्टिकल्स को, ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रही है, अपने पास अट्रैक्ट कर रही है, देन हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करिए। और वही आपका ड्यू टू फ्रिक्शन है, तो क्या कहलाएगी, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। फिर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करी, हमने क्या बोला, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट कराते हैं वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच। एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, चार्ज होता है +E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आपका कितना, -E। जो SI यूनिट होती है वो गुलाम होती है, स्केलर क्वांटिटी है। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। सेम चार्जेस होते हैं, क्या करते हैं,
रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन श्योरिटी कब होगी कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है, जब वहां पर रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा। जब क्या एग्जिस्ट करेगा, वहां पर रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा। अब चार्ज मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करी, फिर हमने उसमें क्या बोला, सबसे पहले किसकी बात करी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये स्पेशल आपने 5 केसेस डिस्कस करे, इसमें हमने दो ऑब्जेक्ट्स को रब करा, एंड आफ्टर रबिंग एक पर पॉजिटिव चार्ज आया और एक पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। बोल सकते हैं ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिव एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर नेगेटिव व्हेन वी रब्ड बोथ। ठीक है, जब हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे तो एक पर पॉजिटिव और एक पर क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। देन फ्लैनल और कैट स्किन की बात जब करी हमने इबोनाइट रॉड के साथ रब करके, तो एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। इसी तरीके से वुलन क्लॉथ पॉजिटिव एक्वायर करेगा रॉड के साथ, कोट प्लास्टिक शीट के साथ, और कारपेट रबर शूज के साथ। ठीक है, देन फिर एक कंसेप्ट था विट्रस चार्ज और रेसिनस चार्ज का। ये बोला गया कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करा गया है, ग्लास रॉड ने जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करा है वो आपका क्या होगा, विट्रस चार्ज कहलाएगा। ठीक है, जहां वर्टम एक लैटिन शब्द होता है जिसका मीनिंग होता है ग्लास। सेम एज जब चार्ज तो डेवलप्ड होगा किस पर, एम्बर रॉड पर एम्बर रॉड पर तो क्या बोल दिया गया, पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, रेसिनस चार्ज बोल दिया, एम्बर इज ए रेसिन। लेकिन ये टर्म ने क्या करा, मिसलीड करा। मिसलीड करा, ग्लास रॉड रेसिनस इलेक्ट्रिसिटी को भी रब एग्जिस्ट कराता है। कब, जब पॉलिश करते हैं इबोनाइट रॉड से। इसका मतलब ये बोला गया, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को जब रब करा जाएगा तो जरूरी नहीं है कि हर केसेस में हर किसी ऑब्जेक्ट के साथ रब करने पर वो सेम पोलैरिटी का चार्ज एग्जिस्ट कराए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हमने, क्या, ग्लास रॉड क्या करता है, एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज जब किसके साथ रब करते हैं, सिल्क क्लॉथ के साथ, बट इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज जब किसके साथ रब करते हैं, हम फ्लैनल या फिर कैट स्किन के साथ रब करते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड्स की बात करी, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट में हमने एक एग्जांपल लिया जहां हमने एक बॉडी ली ए पे, चार्ज कितना था आपका क्यू था, और दूसरी बॉडी थी बी, क्या थी, एक अनचार्ज कंडक्टिंग। दोनों को हमने एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आए, कांटेक्ट में लाके सेपरेट करा। सेपरेट करने पर एक चार्ज कितना हो गया, क्यू ए डैश, बी चार्ज कितना हो गया, क्यू बी डैश। और हमने क्या बात कहा, जो चार्ज होता है वो इक्वली डिवाइडेड हो जाता है। क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे, दैट इज क्यू ए प्लस क्यू बी बाई टू। हमने निकाला कितना आ गया, क्यू बाई टू। इमेज यहाँ पर भी कितना आ गया आपका, क्यू बाई टू आ गया। क्या देखा, आफ्टर फिजिकल कॉन्टैक्ट चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो बॉडीज पे एग्जिस्ट करने वाले चार्ज की मीन वैल्यू इक्वल इक्वल डिवाइडेड हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसका एक और एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिया था। हमने मेन मोटिव क्या है इस कंसेप्ट का, इस कंसेप्ट का मेन मोटिव है इलेक्ट्रिक फोर्सेस में जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे और फोर्स कैलकुलेट करेंगे, वहां पर इस तरीके की प्रॉब्लम बोर्ड में पूछी जाती हैं। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है, सॉरी, कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी जो है अपने चार्ज को शेयर करे किसके साथ में, अर्थ के साथ में, तो ये क्या बोलते हैं हम, अर्थिंग बोलते हैं। ये आपकी बॉडी है, पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसे अर्थ करा। एक बॉडी ये है जिसपे कैसा चार्ज है, आपका नेगेटिव चार्ज है, इसे अर्थ करा। दोनों में क्या डिफरेंस है, जब पॉजिटिव वाली केस होगा तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से टुवर्ड्स शीट आएंगे, इसे न्यूट्रलाइज करेंगे, और करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो टुवर्ड्स ग्राउंड जाएंगे, और करंट टुवर्ड्स शीट एक्स करेगी। इस तरीके से हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे थर्ड मेथड की, चार्जिंग बाई इंडक्शन की। क्लियर है, इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।